हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिन बाद मैं जो है कोई वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अभी केवीएस के टायर 1 में बहुत बिजी थी और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता था वीडियो बनाने का। तो भाई आज मैं आप सबके सामने रिव्यू रखूँगी जो टायर 1 हुआ है हमारा 11 जनवरी को, टीजीटी और पीजीटी का। ठीक है, मैंने टीजीटी साइंस और पीजीटी बायोलॉजी के लिए एग्ज़ाम दिया था और सुबह की शिफ्ट में जो है पीजीटी का एग्ज़ाम था अपना, और जो इवनिंग शिफ्ट है उसमें अपना टीजीटी का एग्ज़ाम था। तो भाई दोनों की ये रिव्यू मैं आप सबके सामने रखूँगी, और अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया था तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपका कैसा गया है, और अगर नहीं दिया है तो भाई टेलीग्राम पे इसकी एक बार पीडीएफ ज़रूर देख लेना कि भाई किस तरह का एग्ज़ाम आया हुआ था। ठीक है, तो भाई पहले बात करती हूँ मैं टीजीटी की। ठीक है, तो टीजीटी में आपको पता ही है रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, जीके और इंग्लिश एंड हिंदी आते हैं। ठीक है, तो पहले बात करती हूँ मैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के 16-17 क्वेश्चन मेरे से सोल्व हो रहे थे, 2-3 मेरे से सोल्व नहीं हो रहे थे तो मैंने छोड़ दिए थे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, और एक आध में मेरे को 50-50 लग रहा था, फिर भी मैंने वो कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, तो फिर मैंने वो कर दिया। 16-17 क्वेश्चन हो रहे थे, मुझे नहीं पता मैं सही करके आई हूँ या गलत, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी अभी आंसर की मैच नहीं की है। पर अगर मेरे से सोल्व हो रहे हैं तो सही हो या गलत हो जो भी है, किसी का तो सही हुआ होगा, मतलब पढ़े हुए में से आया अपना, तो मुझे लेवल सही लगा। ठीक है, जनरल रीजनिंग का जो भी किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो भाई उससे सोल्व हो गए होंगे 16-17 क्वेश्चन तो आराम से, और किसी ने 20 भी कर दिए होंगे। कई होते हैं बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे, पर अपने से भाई 16-17 ही क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। सेकंड अपन बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी की, यानी कि मैथ्स की। आते हैं अभी मैथ्स पे, वेट। तो भाई अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी, भाई टीजीटी का जो मैथ्स का पोर्शन था ना, मेरे को बिल्कुल सही लगा यार। टीजीटी का मैथ्स सही आया हुआ था, मैंने इसकी प्रैक्टिस कर रखी थी, और शायद इसी लेवल की मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, तभी मुझे पीजीटी वाला बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, तो इसका तो मेरे से सोल्व हो रहा था। फिर से कहूँगी कि भाई सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, पर है ना सोल्व हो रहा था, मतलब किसी ने तो सोल्व किया ही होगा, उसका लेवल मैं सही बताऊँगी भाई। ठीक है, तो भाई अपना 20 नंबर का अपना मैथ्स था, यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी अपनी 20 नंबर की थी, और मैं 19 क्वेश्चन सही मतलब सोल्व करके आई हूँ। एक क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं किया क्योंकि मैंने उसका गोला ऊपर नीचे भर दिया था, तो भाई दोबारा सोल्व करने का मतलब ही क्या है, तो फिर मैंने 19 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन गोले 20 भरे हैं। ठीक है क्योंकि ऊपर नीचे भर दिए थे मैंने। तो भाई आंसर की जब आएगी फाइनल के साथ ही मैं मैच करूँगी। अभी बिल्कुल मन नहीं है कि भाई वीडियो खोल के किसी चैनल की वीडियो खोल के उसको सर्च करूँ और या फिर गूगल वगैरह से देखूँ, अभी बिल्कुल मन नहीं है इसका। ठीक है, फालतू में डाउट हो जाता है, पता नहीं सही है कि गलत है, और वैसे भी बॉर्डर लाइन पे आ जाते हैं तो वैसे ही टेंशन बनी रहती। तो अभी कुछ दिन में जल्दी रिजल्ट आने की उम्मीद है, तो उसके बाद देख ही लेंगे भाई। ठीक है, तो भाई फिर बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर का भी लेवल सही था, पढ़े हुए में से थे, और 2-3 क्वेश्चन का मैंने रिस्क भी लिया है। हालांकि रिस्क नहीं लेना चाहिए था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पर उस टाइम ऐसा लगता है कि यार सही हो जाएगा तो ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो एक गलत भी हो जाएगा तो वो बराबर सा हो जाएगा 2-3 क्वेश्चन का। ठीक है, तो भाई उस टाइम मैंने ऐसे कर दिया कि भाई अगर तेरे को 50-50 लग रहा है ना तो कर दो, पर हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए था। तो उस टाइम ऐसा हो जाता है कि बस कर दे इसको, अगर हो रहा है ना तो कर दे इसको। पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन था और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग थी, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए था। बाकी उस टाइम तो ऐसा दिमाग चलता है कि भाई कर दे अगर हो रहा है तो भाई 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट है इसका। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट वाले भी थे। ठीक है, तो भाई ये अपना कंप्यूटर का था। बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो भाई न जनरल नॉलेज का मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी, तो मुझे इससे क्या शिकायत करनी भाई, जब टफ़ आया कि ईजी आया है, क्या ही कहूँ मैं इसका, क्योंकि भाई मैं इसका पढ़ के भी नहीं गई थी, मैंने सोल्व भी नहीं किया, तो भाई इससे कोई मुझे शिकायत नहीं है, कोई गिले शिकवे नहीं है कि भाई ये टफ़ था ईजी था। ठीक है, तो भाई इसके वैसे भी 2-3 क्वेश्चन तो अपने साइंस के ही आए हुए थे, जैसे कि वो इम्यूनिटी वाला था कि फिजिकल बैरियर है कि फिजियोलॉजिकल बैरियर है, उसका सलाइवा एंड टीयर्स का था शायद। तो 2-3 क्वेश्चन तो अपने साइंस के आए हुए थे, तो वो तो मैंने सोल्व कर दिए हैं। 3 ही क्वेश्चन करके आई होंगी मैं शायद, 3-4 इसमें। ठीक है, तो भाई ये अपना जनरल नॉलेज का था। अब बात करते हैं अपने हिंदी इंग्लिश की। तो भाई हिंदी इंग्लिश का तो आपको पता ही है कि भाई जो पढ़ के गया ना, हिंदी तो ईजी आई हुई थी बिल्कुल भी। ठीक है, और इंग्लिश की तो ही
इंग्लिश के जो एंटोनिम और सिनोनिम वाला पोर्शन था ना, मेरे को वो नहीं आते थे, वे 2-3 क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे। ठीक है, तो भाई इंग्लिश का तो मेरा ऐसा गया है कि भाई 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं करके आई हूँ, क्योंकि एंटोनिम और सिनोनिम वाला मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो तैयार नहीं किए थे। भाई कितने करें, हालांकि मुझे सजेशन मिले थे, मैंने यूट्यूब से देखा था कि ब्लैक बुक मंगा लो, उससे आपकी जो है वो कैब अच्छी हो जाएगी। तो मैंने ब्लैक बुक मंगा के रखी है, तो लेकिन उसमें जब खोल के देखा कि इतना सारा पोर्शन, इतना सारा पढ़ना है, भाई मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा भाई ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे, कोई नहीं, मैं कुछ और तैयार कर लेती हूँ, एडजेक्टिव वगैरह, एडजेक्टिव और नाउन वगैरह मैं थोड़ा देख लेती हूँ। बट वो कैब का तैयार करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। बुक मंगा के मैंने रख ली, पर मैंने तैयार नहीं किया था, तो 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ आई अपनी इंग्लिश के। ठीक है, तो भाई बात करते हिंदी। हिंदी वही सही आई हुई थी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन का मुझे डाउट है, जैसे कि क्षणिक वाला था एक, शायद पता नहीं टीजीटी में है या पीजीटी में, उसका मुझे डाउट है। ठीक है, हिंदी वैसे सही थी अपनी। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा अगर अपन मेहनत करते तो अपना हो, सारे क्वेश्चन कोई कर सकता था। मेरे को 1-2 में डाउट है, बाकी हिंदी इंग्लिश में सही बताऊंगी, अपना जो लैंग्वेज है वो सही आई हुई थी। ठीक है, तो ये अपना टीजीटी का था, और टीजीटी का ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सही पेपर आया हुआ था। ठीक है, पीजीटी के कंपेरिजन में बहुत सही पेपर आया हुआ था अपना टीजीटी का। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी की। भाई साहब, पीजीटी ने ऐसा दिमाग ख़राब किया है ना कि मैं आप सबके सामने क्या ही बताऊँ। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो गया था, शाम जब पेपर दे के निकली, तो जब टीजीटी का, जब तक मैं वापस से सेंटर में नहीं घुसी, तब तक मेरे दिमाग में यही चल रहा था, यार तू क्या ही पेपर करके आई यार पीजीटी का। ठीक है, तो पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भाई बहुत लेंथी थी यार, इतना ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, 40-45 मिनट लग गए। उसमें से भी मैं 16-17 ही क्वेश्चन करके आए। जैसे ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पता नहीं, उस टाइम फर्स्ट क्वेश्चन था, मैं सोच रही थी मैं पहले इसको करके चलूँ, बट मैंने छोड़ दिया, पता नहीं मेरे को थोड़ा डाउट सा हो रहा था। ठीक है, बाकी मैंने 16-17 क्वेश्चन फिर भी इसके कर दिए हैं। थोड़ा 1-2 डाउट था, उसका भी मैंने रिस्क ले लिया कि भाई देखी जाएगी, अपना कर दे तू, तेरे को 50-50 भी लग रहा है तो तू कर दे। ठीक है, तो ये 16-17 क्वेश्चन तो मैं कर आई हूँ। मुझे नहीं पता मैं सही करके आई हूँ कि गलत करके आई हूँ, पता नहीं है मुझे, क्योंकि मैच नहीं की हैं। और अपना रीजनिंग का बहुत लेंथी पेपर था यार। और मैथ की अगर बात करूँ तो भाई मैथ ने तो ऐसा दिमाग ख़राब किया है ना कि भाई मैं सही बताऊँ ना, मैं 20 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाई, सिर्फ 5 क्वेश्चन आखिरी के आधे घंटे में। जैसे मेरे से क्वेश्चन मैं पूरा आप भी देख रहे हो कैलकुलेशन से देख के, मैं पूरा सोल्व कर पा रही थी, बट आखिरी में आंसर ही नहीं आ रहा। जैसे मैंने सबसे बड़ी गलती की है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है, उससे सोल्व हो सकता था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसका लास्ट में तुक्का मार के आई। जैसे एक्स वाई है, मैंने एक्स की जगह वाई की वैल्यू रख रही थी, बार बार वाई की जगह एक्स की रख रही थी, और मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था। और बाद में मेरे को मेरी गलती पता चली कि तूने ये गलती कर रखी। फिर तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई कि टाइम भी सारा चला गया और तेरे से क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ। फिर उसके बाद मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए। फिर उसके बाद बस ऐसे ही पता नहीं मैं कैलकुलेशन में गलती कर रही थी, मैं क्या कर रही थी यार, मैं क्या करके आई हूँ मैथ्स के पेपर में, मुझे नहीं पता यार। 20 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन करके आई हूँ, और वो भी मुझे नहीं पता मैं सही करके आई या नहीं। तो सिर्फ मैथ्स की वजह से मेरे को इतना हो रहा है कि भाई, क्योंकि मैंने मैथ्स की ना बहुत प्रैक्टिस की थी। जैसे कि आपने टीजीटी में देखा, मैं बता रही ना, मैं उस लेवल की प्रैक्टिस करके गई थी, और मैं उस लेवल के ही क्वेश्चन सोल्व कर पा रही। जैसे ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन दे दिया ना, वो मेरे से सोल्व ही नहीं हो रहा था यार। पता नहीं यार क्या हो गया था उस टाइम। मेरा मैथ्स का जो पोर्शन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मुझे लग रहा था अगर टफ भी आ गया ना, तू 10 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लेगी, तू 10 क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लेगी मैथ के। लेकिन भाई मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाई, और बिल्कुल उम्मीद से इतना कम मैं करके आ पाई कि भाई 5 क्वेश्चन मैं करके आ रही हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई लास्ट में। मैं अपना आधार कार्ड वगैरह भी रूम में ही छोड़ आई थी। पता नहीं उस टाइम मेरे को कुछ ये हो गया कि तेरा तो गया भाई, तेरा नहीं हुआ, ऐसे हो गया। तो भाई बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी मैं लास्ट में। ठीक है, तो भाई मैथ्स मेरे से बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैथ्स को लेके मेरे को बहुत ही मेरा जी दुखी हो रहा है, इसलिए मैंने इतनी लेट वीडियो बनाई, क्योंकि बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा आंसर की चेक करने का भी, क्योंकि इतना दिमाग ख़राब हो जाएगा। ले भाई, तूने मेहनत भी की थी, 1 महीना तू सही कर भी रही थी, फिर भी तो भाई मैथ्स का अपना देख लेना भाई, तुम्हारा कैसा गया, तुम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, ये मुझे ज़रूर बताना भी कमेंट्स में। ठीक है, अगर बात करूँ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के सोल्व कर पा रही थी मैं, और सही था कंप्यूटर का, सही था। 1-2 क्वेश्चन की अगर बात करें कि भाई 1-2 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है मेरा। ठीक है,
तो भाई जैसे इसमें डैश इज़ मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स टू व्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट इन वर्ल्ड वाइड वेब इज़। तो भाई इसका सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र में जैसे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मेरे को डाउट था, फिर भी मैंने जो है रिस्क ले लिया, मैंने फर्स्ट पे क्लिक कर दिया इसका, ठीक है। तो भाई ऐसे कई क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा थोड़ा मुझे डाउट था, लेकिन मैं उसका रिस्क लेके आई हूँ क्योंकि मुझे पता था मैथ्स में मेरा क्या हाल है। तो भाई मैंने कहा इसमें रिस्क लेना थोड़ा ठीक रहेगा, तो मैंने इसके कर दिए। जो भी एक दो में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था ना, तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। बात करें जनरल अवेयरनेस की या फिर जनरल नॉलेज की, तो भाई जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पोर्शन मैंने तैयार भी नहीं किया था, तो फिर इसके क्या ही शिकायत करनी, तो क्या ही देखना इसका। बाकी आप क्वेश्चन देख लेना क्योंकि PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी। और इसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। तो भाई हिंदी इंग्लिश तो आपको पता ही है, सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ के बाकी तो पोर्शन सही ही आता है, ठीक है। किसी ने मेहनत की होगी तो भाई जैसे ये नियरेस्ट वर्ड बताना था डेस्टिट्यूशन का, मुझे थोड़ा डाउट था तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा रिस्क नहीं लेते यार इसमें, ठीक है। इसका भी मैं नहीं करके आई हूँ, नो लव लॉस्ट का। तो भाई ये अपना इंग्लिश का था और ये अपना हिंदी का है। हिंदी का बिल्कुल आसान था, मुझे अच्छा लगा पेपर। हिंदी के 10 क्वेश्चन मैं करके आई हूँ। हालांकि मुझे एक दो में डाउट है इसमें, क्षणिक वाले में, हाँ इसमें मुझे डाउट है क्षण में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर है या क्षणिक है। तो भाई जो भी है मैंने डाउट जो है मैंने रिस्क ले लिया था। तो ये अपना भाई टोटल जो है TGT और PGT का ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट आप सबके सामने रिव्यू है भाई, ठीक है। आप सब मुझे ज़रूर बताना कि कैसा गया आप सबका एग्ज़ाम, ठीक है। तो भाई अगर हो जाता है तो मैं आप सबको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, क्योंकि उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है अपना प्रीलिम का रिज़ल्ट आ जाएगा, टायर 1 का रिज़ल्ट अपना बहुत जल्द आ जाएगा। अगर हो जाता है तो मैं आप सबको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी आप सबके सामने। और टायर 2 की भी अपन स्ट्रेटजी जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि टायर 2 तक हमें पहुँचने तो भाई टायर 2 का अपना बायोलॉजी का है, और उसका तो कुछ सोच के भी तो लिख, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अपन ये तो सोच के लिख सकते हैं कि भाई हाँ कभी तो पढ़ा होगा ये, इसका ये हो सकता है। लेकिन जनरल पेपर का यार समझ नहीं आता यार, जनरल पेपर से बहुत, अब क्या ही कहें। चलो जो भी है अपन को सब, वो सबके लिए है, जो नहीं है वो किसी के लिए नहीं है, तो ठीक है। जो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।